पानी की किल्लत और मुमकिना खुश्क साली का इम्कान। महकमा माहौलियात का नया कारपोर्ट स्टेशन बनाने पर पाबंदी का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। एक गाड़ी धोने पर 400 लीटर पानी जाया होता है। नए सर्विस स्टेशन खुश्क साली को मजीद संगीन करके माहौलियाती समाजी इक़्तिसादी मुश्किलात का बाइस बनेंगे। पंजाब में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की बाजारों के लिए अराजी मुख्तस करने की हिदायत। सहूलत बाजारों के ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन। सहूलत बाजारों के क़याम का प्लान भी तलब कर लिया। नौशहरों बेटका, बूरेवाला, कबीरवाला, सांगला और जलालपुर में सहूलत बाजार बनाए जाएंगे। बहावलपुर, अटक और मरी में भी इजाफी सहूलत बाजार कायम करने का असूली फैसला किया गया। सहूलत बाजारों की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए 69 करोड़ से ज़ायद फंड्स की भी मंजूरी दे दी गई। प्राइवेट हज कोटा और सऊदी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी अपनी सिफारिशात 3 दिन के अंदर वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ारत मज़हबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी को सेक्रेटरीट सपोर्ट फराहम करेगी। निजी हज ऑपरेटर्स ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। 89,801 के कोटे में से सिर्फ 12,500 की बुकिंग करवाई, जिसकी वजह से 77,000 आज़मीन हज से महरूम रह जाएंगे। PIA ने कबल अज हज ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। पहली परवाज 29 अप्रैल को रवाना होगी। कौमी एयरलाइन 280 खसूसी परवाजों के जरिए 56,000 से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन को सऊदी अरब पहुँचाएगी। हज ऑपरेशन 1 जून तक जारी रहेगा। आज़मीन की रवानगी के लिए बोइंग 777 और एयरबस 320 तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे। आज़मीन हज को किसी भी जहमत से बचाने के पेश नज़र हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म खैर मकदम करते हुए बोले, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। फ़लस्तीन में इसराइल की बर्बरियत पर आलमी कुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इज़हार। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर अवाम को मुबारकबाद। बोले, बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई और कम होगी। हुकूमत गरीबों और मिडिल क्लास की जिंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। विफाक ने लाहौर में 5 एहतसाब अदालतों को खत्म कर दिया। खत्म होने वाली अदालतों के अमले को ट्रिब्यूनल्स और दीगर खसूसी अदालतों में जम कर दिया गया। वजारत कानून की जानिब से एहतसाब अदालतें खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में 10 एहतसाब अदालतों में से 5 अदालतें कम की गईं। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी। लाहौर से 35 गैर कानूनी तारकीन वतन को डिपोर्ट करने की तैयारियां मुकम्मल। जिलाई इंतजामिया ने रिपोर्ट महकमे दाखिला को भिजवा दी। जराये के मुताबिक पुलिस की तरफ 340 तारकीन वतन का डाटा जिलाई इंतजामिया के हवाले किया गया। जिलाई इंतजामिया ने तारकीन वतन का डाटा FIA और नादरा से चेक करवा लिया। शहर की कसीरुल मंजिला इमारतों और बासर शख्सियात ने वासा के बिल दबा दिए। गुलबर्ग में बेशतर इमलाक मालकान ने वासा को पानी सेवरेज के बिल अदा न किए। गुलबर्ग की 3 सब डिवीजन में 742 कनेक्शन होल्डर्स ने बिल अदा न किए। 11 करोड़ 26 लाख 40 हजार रुपए के बिल वाजिबुल अदा हैं। शिमला हिल सब डिवीजन में 82 कनेक्शन होल्डर ने 1 करोड़ 34 लाख रुपए अदा नहीं किए। LDA का बाइकर लेन मंसूबे को फिलफोर तोसी न देने का फैसला। फिरोजपुर रोड पर पायलट प्रोजेक्ट नाकामी का शिकार। जराये के मुताबिक शहर की दीगर अहम शाहराहों पर काम मौखर कर दिया। मंसूबा आगाज से ही मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो गया। लेन के लिए लगाया गया पेंट बारिशों के बाद खड़ा गया। लेन पर दीगर गाड़ियों की मुसलसल खिलाफ वर्जी और अदम नफाज के बायस प्रोजेक्ट मौसर साबित न हो सका। पंजाब के 35 सरकारी अस्पतालों में मुस्तकिल MS की तैनाती का मामला। 192 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवा दी।
सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक उम्मीदवारों को प्री इंटरव्यू टेस्ट के लिए पीर को बुलवा लिया। प्री इंटरव्यू टेस्ट की बुनियाद पर उम्मीदवारों के फाइनल इंटरव्यू लिए जाएंगे। इंटरव्यूज की बुनियाद पर उम्मीदवारों की अस्पतालों में तैनाती का फैसला होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने म्यूचुअल ट्रांसफर पर से पाबंदी उठा ली। अब प्रमोशन, डिस्पोजल और एडजस्टमेंट के मुंतज़िर असासा के साथ बाहमी तबादलों के लिए भी अप्लाई किया जा सकेगा। तबादलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें 17 अप्रैल से वसूल की जाएंगी। तबादलों के ऑर्डर्स 1 मई को जारी किए जाएंगे। नायब कासिद की जानिब से मैट्रिक के पेपर्स की चेकिंग का मामला। लाहौर बोर्ड ने नायब कासिद हाफिज उमर को पेपर मार्किंग से रोक दिया। हाफिज उमर को अलॉट पेपरों का बंडल वापस लेकर सील कर दिया गया। हाफिज उमर को 2:30 बजे तक तस्दीक शुदा क्वाइस जमा करवाने का हुक्म। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल लॉयर मॉल के हेड से भी दस्तावेजात तस्दीक करने बारे इंक्वायरी शुरू। महकमा हायर एजुकेशन का तीसरा सालाना स्पोर्ट्स इवेंट अखराजात कॉलेज के ज़िम्मे। सूबाई सतह के खेलों के मुकाबलों पर 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने कॉलेज से फंड्स मांग लिए। कम इनरोलमेंट वाले कॉलेज से 15,000, ज्यादा वाले से 1 लाख रुपए तक फंड्स तलब। लेस्को का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नए सीईओ का इंतखाब करने में नाकाम। गुज़श्ता रोज दिन भर जारी रहने वाली बोर्ड मीटिंग बेनतीजा रही। ज़राए के मुताबिक विफाकी वज़ीर तवानाई का लेस्को में सरबराह तैनात न करने पर बोर्ड चेयरमैन से इजहार नाराजगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर गुज़श्ता रोज रिटायर हो गए। कंपनी का सरबराह न होने के बायस अफसरान भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। बिजली चोरी में मुलविस मुलाजमीन की बरतरफियों का सिलसिला जारी। मुल्तान रोड सब डिवीजन में बिजली चोरी में मुलविस 2 मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। मीटर रीडर इमरान हैदर और फारूक बरतरफ होने वालों में शामिल। लेस्को हुकाम का कहना था बिजली चोरी में जो भी मुलविस हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के क़याम में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। लेबॉर्ट्री की इमारत को बाज़ाब्ता तौर पर पफ्टा के हवाले कर दिया गया। नूरुल अमीन मेंगल का कहना था महकमा सेहत, ज़राअत और खुराक की मौजूदा लेबॉर्ट्रियाँ भी पफ्टा के इंतजामी कंट्रोल में होंगी। लेबॉर्ट्री आलात की खरीदारी और भर्ती के अमल में शफाफियत को बरकरार रखा जाए। महकमा एक्साइज की नाअहली इम्प्रेस रोड पर कायम एक्साइज दफ्तर नंबर प्लेट्स का कबाड़ खाना बन गया। अली कॉम्प्लेक्स एक्साइज ऑफिस में हजारों तैयार नंबर प्लेट्स खराब होने लगी। नंबर प्लेट्स असल मालकान तक ना पहुंचाई जा सकी। नंबर प्लेट्स का कब्रिस्तान अली कॉम्प्लेक्स से सनसनीखेज इंकशाफात। शहरियों का कहना था नंबर प्लेट्स लेने जाएं तो रिश्वत देने का कहा जाता है। डीजी एक्साइज उमर शेर कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से नंबर प्लेट्स ताखीर से दी गई। डाक के जरिए नंबर प्लेट्स मालकान तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। करे अगली खुशखबरी जो है, एक और खुशखबरी आने वाली है कुछ दिनों में, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब आपके साथ शेयर करेंगे। और ये खुशखबरियों का सिलसिला इंशाल्लाह ताला अब चलता रहेगा। अब पाकिस्तान की जो बरामदात है, जो सनती शोबा है हमारा, इंशाल्लाह वो भी तरक्की करेगा। इसको तमाम लोगों ने अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के अंदर जो हमारे चैम्बर्स है, जो हमारा कारोबारी तबका है, उसने इसको सबको वेलकम किया है। पाकिस्तान ने अब आगे बढ़ना है। बिजली की कीमतों में कमी हुकूमत का आवाम के लिए बेहतरीन तोहफा है। कीमतों में कमी से आवाम और सनतों को बेपनाह फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म कुछ दिन में एक और खुशखबरी भी देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली कुछ लोगों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं होती। उन लोगों ने IMF को खत लिखे, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की। वज़ीर आला ने लाहौर के 14 मकामात पर पायलट प्रोजेक्ट का ऐलान किया। कुछ नए SOPs बनाए हैं। इस पूरी 1 साल के अंदर जो एक्सरसाइज मैंने की है, जो थिएटर का माहौल मैंने देखा है, उसके बाद मैंने कुछ रिकमेंडेशंस बनाई हैं जो मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसे ही चीफ मिनिस्टर साहिबा की मुझे मंजूरी मिलती है, एक बहुत बड़ा
एक नया जो है इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं थिएटर्स के हवाले से। थिएटर्स कल्चर में फहाशी के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। थिएटर्स की मॉनिटरिंग और दीगर इख्तियारात ज़िला इंतजामिया से वापस लेने का फैसला। थिएटर्स की मॉनिटरिंग महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब के हवाले की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना था, पंजाब में थिएटर्स ड्रामों के नाम पर फहाशी फैलाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का आलमी यौम ज़मीर पर पैगाम। बोली, आज मोहब्बत, अमन और आबादारी की रिवायात बरकरार रखने का आदा करने का दिन है। इंसानियत की बका के लिए इंसानी ज़मीर का जिंदा रहना जरूरी है। साल 2025 के लिए आलमी यौम ज़मीर का थीम बेहतर मुस्तकबिल के लिए होशमंदाना फैसले हैं। गजा के मजलूम मुसलमानों की बेचारगी आलमी यौम ज़मीर मनाने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है। सबाए वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। सबाए वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने सबाए वज़ीर सेहत को मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग दी। सबाए वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था, लाहौर और सरगोदा में स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाए जा रहे हैं। दोनों प्रोजेक्ट्स पर तेज रफ्तारी से काम जारी है। डीसी सैयद मूसा रजा का मनावा टीचिंग हस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने हस्पताल के इंतजामी अमूर और तिबी सहूलियात का जायजा लिया। AMS मनावा टीचिंग हस्पताल के डिप्टी कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग। डीसी मूसा रजा ने हस्पताल में इमरजेंसी और मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। अद्वियात की फराहमी, डॉक्टर की हाजिरी और सफाई सुथराई का भी जायजा लिया। शहर की सफाई का मिशन। डीसी लाहौर के वाघा टाउन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे। कायदे-आज़म इंटरचेंज, कैनाल रोड और इतराफ में सफाई इक़दामात का जायजा लिया। गंदगी के पॉइंट्स की निशानदही पर डीसी का इज़हार नाराजगी। सैयद मूसा रजा का कहना था, MCL तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रखें। 1 इंच की तजावुज़ात भी काबिल कबूल नहीं। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का शेख अली हजवेरी दरबार तामीराती मंसूबे का दौरा। तामीराती और तरक्याती अमूर की रफ्तार और ज़ायरीन के लिए सहूलियात का जायजा लिया। मंसूबा मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। ताहिर रजा बुखारी का कहना था, गुलाम गर्दिश के गिर्द नए बरामदों और मिज़ाज के सुपर स्ट्रक्चर की तामीर का काम तेजी से जारी। ज़ायरीन के लिए सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। महंगाई का जिन बेकाबू। घी, कुकिंग ऑयल और चीनी की कीमतें कम ना हो सकी। चीनी का सरकारी रेट 164 रुपये होने के बावजूद मार्केट में चीनी 170 रुपये से जायद में फरोख्त। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल 560 रुपये फी किलो से जायद में बिक रहे। इंतजामिया महंगाई माफिया पर काबू पाने में नाकाम। मार्केट में फल और सब्जियां सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 50, फरोख्त 70 रुपये किलो हो रहा। टमाटर 100, लहसुन 600, अदरक 500, सब्ज मिर्च 160 रुपये किलो बेची जा रही। केला दर्जा अव्वल 300, दर्जा दोम 230 रुपये दर्जन। सेब 450, अमरूद 220, लोकाट 400, खरबूजा 150 रुपये किलो दस्तयाब। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बदस्तूर मुतासिर। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फी किलो बरकरार। मार्केट में साफी गोश्त 750 रुपये किलो तक फरोख्त। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 397, परचून रेट 411 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 234 रुपये फी दर्जन मुकर्रर। मार्केट में अंडों की पेटी 6900 रुपये में फरोख्त। खुराक में मिलावट करने वाले माफिया की शामत। फूड सेफ्टी टीमों का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 870 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 10,50,000 के जुर्माने आए। 300 लीटर मिलावटी दूध, 150 लीटर नाकिस ऑयल और दीगर ममनुआ अशिया तलब। DG आसिम जावेद का कहना था, स्टोर से एक्सपायर अशिया बरामद करके तलब की गई। कवानीन के खिलाफ कारोबार करने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त कर रहे हैं।
नजरबंदी कानून के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 7 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस अमजद रफीक और जस्टिस खालिद इसाक बेंच में शामिल। अदालत ने नजरबंदी के कानून के सेक्शन 1(3) को मुअत्तल कर रखा है। 9 मई झिलाओ घेराव केस बानिए पीटीआई की जमानतों की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को दलाइल देने के लिए तलब कर रखा है। बानिए पीटीआई ने जिना हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान, जिलाओ घेराव समेत 8 मुकदमात में जमानतें दायर कर रखी हैं। टैक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 अप्रैल को समाअत करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा होंगे। हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए से तफसीली जवाब तलब कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें न देने का मामला। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस खालिद इसाक 7 अप्रैल को समाअत करेंगे। अदालत ने विफाकी हुकूमत के वकील को 27(a) का नोट जमा कराने की हिदायत कर रखी है। पंजाब सोसाइटी PIA रोड पर बैंक अफसर के घर में चोरी की वारदात। चोर 25 लाख रुपए के जेवरात और 10 लाख रुपए का घरेलू सामान ले उड़े। चोर लैपटॉप, घड़ियां, कीमती कागजात और CCTV VR भी ले गए। थाना सतू कतला पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। FIA लाहौर जोन की कार्रवाइयों की 3 माह की रिपोर्ट जारी। 177 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया। 318 मुकदमात दर्ज किए गए। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 168 मुकदमात के चलान मजाज अदालतों में जमा करवाए जा चुके हैं। मजाज अदालतों से 43 मुकदमात में इंसानी स्मगलर्स को सजाएं सुनाई गईं। मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। रवा साल 3099 मंशियात फरोश गिरफ्तार। 3036 मुकदमात दर्ज। मुलजिमान के कब्जे से 2157 किलो चर्स, 184 किलो आइस, 127 किलो हीरोइन और 18,000 से ज्यादा लीटर शराब बरामद। CCPO बिलाल सदीक उमियाना का कहना था मंशियात की ऑनलाइन सप्लाई और इस्तेमाल के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन में तेजी लाई जाए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत इजलास। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के इनखला के इक़दाम का जायजा लिया। IG पंजाब का कहना था हुकूमती अहकाम के तहत तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की तारकीन वतन को जल्द अज जल्द वापस भिजवाया जाए। मुंतकली के अमल के दौरान होल्डिंग पॉइंट्स पर रखा जा रहा है। इनखला अमल के दौरान इंसानी हकूक की पासदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की अपने दफ्तर में खुली कचहरी। DIG ऑपरेशन का मुतल्लिका अफसरान को तस्दीक के बाद फौरी कार्रवाई का हुक्म। मेरिट के मुताबिक बिला ताखीर रिलीफ फराहम करना हमारा फर्ज है। अदालती अहकाम पर अमल दरामद में किसी किस्म की सुस्ती ना बरती जाए। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। PSL सीजन 10 में पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री होगी। PSL इवेंट 11 अप्रैल से 18 मई तक 4 शहरों में खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के मैचेस लाहौर, कराची, मुल्तान और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। CEO PCB सलमान नसीर का कहना था अंग्रेजी और उर्दू जबानों के लिए कमेंट्री पैनल्स का मुनासिब वक्त पर ऐलान किया जाएगा। और पाक न्यूजीलैंड आखिरी वनडे में इमामुल हक जख्मी। पाकिस्तानी बल्लेबाज इमामुल हक को बैटिंग के दौरान चेहरे पर हल्की चोट आई। इमामुल हक के मकामी अस्पताल किया गया। डॉक्टर्स का इमामुल हक को खेलों की सरगर्मियों से 2 हफ्ते के आराम का मशवरा। हवाई सफर के लिए फुट करार दे दिया गया।